तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगेगा पढ़ेंगे। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है, आज त्रिकोणमिति का देखेंगे लोग। क्या जी? कल देखे थे लोग नियामक ज्यामिति का। ये आज का त्रिकोणमिति जो है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक से पूछता है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, इनसे सभी टॉपिक से सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछा है। कौन? त्रिकोणमिति से। तो चलिए, हम ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ना सरस्वती जी को गोड़ लागकर आगे बढ़ते हैं। क्या जी? विद्या वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। लगन और मेहनत से असंभव को भी हम क्या कर सकते हैं? संभव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या है जी? एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए। साइन, क्या बोल रहा है? साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या बोल रहा है? कॉस 30 डिग्री। अब इसको हम करेंगे क्या? यहां पे क्या है जी? साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, इसको हम क्या साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि इसको काटने के लिए इसमें पूछा क्या है, देखिए थीटा का मान पूछा है ना। तो अगर साइन में चेंज करेंगे तो क्या 90 माइनस कितना करेंगे कि 30 डिग्री आ जाएगा बताइए। तो क्या 60 डिग्री यहां पे करेंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा, आपको डांट पड़े होंगे ना। तो 90 क्या होता है? चेंज होता है। तो कॉस किस में चेंज हुआ? साइन में चेंज हुआ। और थीटा का मान यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री है। यानी साइन से साइन अब क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपका बचा क्या जी? 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 60, और थीटा का मान कुछ इसको इधर भेज दिया, यानी थीटा बराबर 60 माइनस 20, यानी थीटा का मान क्या हो गया? 40। ये आपका देखिए तो ऑप्शन में है 40। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, यानी बी फॉर क्या होगा? बस। ये क्या पूछा है बताइए। ये फॉर्मूला आप लोग को पता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। जब यहाँ पे ये हुआ तो यहाँ पे थीटा का मान क्या है? सेम है। तो थीटा का मान सेम है, तो ये पूरा का मान 1 हुआ। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा? क्या इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है? देखिए सभी ना, ये 2024 में पूछा है, सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स cos थीटा बराबर 1, तो ये बाटा में चल जाएगा, यानी cos थीटा बराबर 1/x। ये किस में चेंज होगा बताइए? 1, ये आपका फॉर्मूला होता है ना, ये किस में चेंज होगा? ये आपका सेक में चेंज होगा, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x। ये x का मान यानी सेक थीटा आ गया। आपका y का मान क्या है जी? टेन थीटा। जब x y का मान हो गया तो यहाँ पे देखिए x का मान यानी सेक स्क्वायर x, माइनस यहाँ पे क्या हो गया? थीटा, माइनस 3 स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान क्या होता है आपको पता है? अभी इसके पहले पता है 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है। आइए इससे ना इसी टाइप का आपका एग्जाम में हमेशा पूछे, ये भी 2024 में पूछा है। बताइए क्या दिया जी? टेन थीटा बराबर 3/4। तो पूछा क्या है? साइन थीटा का मान पूछा है, यानी साइन थीटा का मान क्या होता है? 10 का होता है लंब बटा आधार होता है। क्या जी होता है? लंब बटा आधार। तो आपका साइन का क्या होगा? लंब बटा कर्ण होगा। तो यहाँ पे क्या का मान निकालना है? कर्ण का। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे ना, आप लोग के कंसेप्ट के साथ बनाएंगे। कर्ण का मान यहाँ पे क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, तो कर्ण स्क्वायर सेम रहेगा। लंब के मान क्या दिया है? लंब का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार के मान 4 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा जी? कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का 9, अच्छा 4 का 16, 16 9 25, तो स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा 25। 25 कितना का होता है जी? 5 का स्क्वायर, यानी आपका कर्ण का मान कितना आ गया? 5। तो लंब का मान तो यहाँ पे 3 है, और कर्ण के मान यहाँ पे क्या निकाल दिए? 5, यानी 3/5। आंसर देखो क्या है? ऑप्शन नंबर किसमें है जी? 3/5, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो रहा है? इसमें बोल रहा है ए cos थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर में 4 है। अब यहाँ पे देखिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा, अब बराबर में ये क्या है? 3। सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या पूछा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है जी? इसको अब करेंगे ना, तो सबसे पहले आप इसी को गुना कर दो, आपका आंसर 100% आ जाएगा। देखिए ये 3 का स्क्वायर, यानी 4 का 16 और 5 25, 3 का 9, यानी 16 9 कितना हो गया? 25।
देखिए तो ऑप्शन में क्या 25 दिए, ऑप्शन नंबर C4 कैट। क्या जी, ये क्वेश्चन बताइए इसमें क्या है, क्वेश्चन इतना आसान है बताइए, यानी cos का मान, cos थीटा का मान 1/2 दे दिया। अब बताइए पूछा क्या है, यानी sin स्क्वायर थीटा -1, क्या इससे भी आसान हो सकता है, sin स्क्वायर थीटा -1 पूछा है, तो इसी के मान पूछा है जी। तो अब बताइए यहां पे क्या होता है, मान लीजिए यहां पे आप निकाल लीजिए, ये किसका हो गया जी, ये हो गया, यानी लॉन्ग का मान क्या होता है, आधार बटा कौन होता है, यानी आप किसका मान निकाल लीजिए, आप लॉन्ग का मान निकाल लीजिए। लॉन्ग का मान क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे लॉन्ग का मान क्या होगा जी, यानी कॉर्न स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, अब माइनस इधर 1 का स्क्वायर, अब बटा में यानी क्या हो जाएगा जी, लंब स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 - 1 बराबर लंब स्क्वायर, यानी ये इधर चल गया तो लंब बराबर क्या हो गया, √3, यानी इसका मान क्या आ गया जी, √3 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, यानी साइन का फॉर्मूला होता है लंब, लंब का मान 3 और कॉर्न का मान कितना दिया 2 और इसका स्क्वायर -1, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 और 2 दूनी के 4 -1, अब बराबर यहाँ पे कर लीजिए 4, तो 4 एकम 4, 4 में 3 गया तो 1, क्या हो गया जी 1/4 कहाँ है, देखिए तो क्या है जी 1/4, यहाँ पे माइनस में 1/4, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी साइन a बराबर 3/4, तब पूछा क्या है जी cos a का मान पूछा है, क्या पूछा है साइन 3/4, तब cos a का मान पूछा है। अब बताइए यहाँ पे इसका मान लंब बटा कौन होता है, तो ये आधार बटा कौन होगा, यानी आधार के मान क्या होगा, निकाल लीजिए कॉर्न स्क्वायर, यानी डायरेक्ट निकाले कि चलो कोई बात ना बता देते हैं, क्या होगा जी कॉर्न स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर, आधार का मान निकालना है, तो यानी 4 का 16, ये इधर गया तो -9 बचा, आधार स्क्वायर यानी 16 में से 9 गया तो क्या बचा जी 7 बचा, यानी आधार का मान √7। जब आधार के मान √7 आ गया तो यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं √7 और कॉर्न के मान 4, √7 बटा 4 बताइए कहाँ है, √7 बटा 4, ऑप्शन नंबर डी। क्या जी, ऑप्शन नंबर डी। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इस टाइप के ना देखिए हर साल क्वेश्चन पूछे हुए, 2013 में पूछा हुआ है, यानी साइन थीटा बराबर 3/5, यानी cos थीटा के मान बताइए, cos थीटा बराबर क्या होगा, तो यानी साइन का होता है लंब बटा कॉट, आज इसका मान होता है आधार बटा कॉट। अभी जस्ट क्या निकाले जी, इसी पे तो क्वेश्चन निकाल, क्या आप नहीं निकाल सकते हो, चलिए हम निकालते हैं। देखिए लंब यानी कॉट का मान 25, इधर गया था -9, ये भी आधार के मान क्या आ गया जी, आधार के मान आपका यहाँ पे ना √7 आ गया, आप निकाल के देख सकते हो, जब आधार के मान √7 आ गया तो क्या है √7 और बटा में कॉर्न का मान 5, तो √7 बटा 5 क्या होगा जी, देखिए यहाँ पे 3/5 है ना, तो 3 का 9, 50, यहाँ पे 16 यानी 4 आएगा, क्या जी आपका आधार के मान 4 आएगा। जब यहाँ पे आधार के मान तो 4/5 कहाँ है, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे 4/5 है, ऑप्शन नंबर ए। क्या जी, ए से एप्पल। खाकर मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब ये क्या है, इतना आसान क्वेश्चन हो सकता है बताइए तो। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है। क्या करना है जी, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। क्या जी, इसमें आपका कॉमन क्या दिख रहा है बताइए। कॉमन दिख रहा है 9, तो 9 कॉमन कर लेंगे। क्या जी, यहां से ना देखिए मान लीजिए इसमें 2 को आलू सड़ गया ना, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो आपका बचा क्या sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यानी ई 9। आइए किसका मान है जी 1, यानी 9 गुने 1 9। क्या होगा B4 बॉल। चलिए खेलने क्रिकेट। क्या जी, ये क्वेश्चन कितना आसान है। क्या आप लोग फॉर्मूला नहीं याद है? बहुत मारेंगे अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो, समझ लेना लोग। चलिए लेकिन फोन में घुस गया तो नहीं मार सकते हैं, ऐसे बोल दिए चलिए, क्योंकि आजकल के लड़के ना पिटाने वाला है नहीं, लोग खुद ही मारने लगे तो है 1। यहाँ पे देखिए तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये इतना आसान है, नहीं बना सकते हो। यानी 10, देखिए ये फॉर्मूला होता है ना sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये इसको इधर ले दो, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आपको पूरे डिटेल से बता रहे, एकदम तुर के क्वेश्चन, कि आप लोगों ना समझ में कहीं पे भी डाउट ना रहे। क्योंकि देखिए अगर हम खुद के टीचर बनेंगे
फिर अच्छा से समझा नहीं सकते हैं। अगर देखिए एक स्टूडेंट मान के बनाएंगे ना कि कहाँ पे आपको आ सकता है, बताइए प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है, कहाँ पे नहीं समझ में आएगा, सब वहां पे ना एक एक पॉइंट पे आपको बताएंगे। तो चलिए इधर आ गया तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, बराबर क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या टेन स्क्वायर थीटा ऑप्शन में नहीं है, देखिए तो C4 छोटकी बिलाई क्या होगा जी, छोटकी बिलाई। यानी साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा 1/cos के बराबर होता है। ये फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर B4 बब्बा क्या होगा जी, ये देखिए √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा क्या होगा जी। इतना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या होगा जी, √3 इसको क्या साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, क्या जी साइन बटा कॉस। अब देखिए बराबर में 3 साइन थीटा, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या। अब मान लो इसको इधर ले आए तो इसको कॉस थीटा बराबर, ये तो √3 ऊपर है, ये काटा में चले जाएगा। तो देखिए एक कोई भी संख्या, एक 3 में ना 2 गुना √3 होता है, एक 5 में 2 गुना √5 होता है, एक 10 में 2 गुना √10 होता है। आपको देखा यहाँ पे देखा, मान लीजिए 5 गुने 5 25, अब 25 क्या नहीं 5 का स्क्वायर है, तो एक 5 में 2 गुना √5 हुआ। ऐसे देखिए तो यहाँ पे एक से एक काटेंगे ना तो cos थीटा का मान क्या निकल जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे पूछा क्या है, देखिए यहाँ पे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन कॉस स्क्वायर, तो कॉस का मान निकल गया, अब साइन का मान निकाल लीजिए। ये लंब का मान हो गया, ये आधार का मान हो गया, ये कॉर्न का मान हो गया, तो लंब का मान निकाल लीजिए। यानी कॉर्न स्क्वायर √3 का स्क्वायर, अब माइनस इधर आया आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी √3 3 - 1, यानी लंब का मान क्या होगा जी, √2 होगा क्या। देखिए तो यहाँ पे ना 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया लंब का मान √2 हो जाएगा। देखिए तो अब देखते हैं क्या होगा जी, लंब का मान क्या हो गया √2 हो गया, कहीं पे गलती नहीं ना हो। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कॉस का मान है, यानी कॉस का आधार बटा कॉर्न होता है ना, कॉस का क्या होता है आधार बटा कॉर्न होता है। अब आधार बटा कॉर्न हुआ कॉस के मान, तो हम इससे अब क्या लंब का मान निकालेंगे, यानी कॉर्न स्क्वायर इधर आएगा तो 1, यानी ये √3 आ गया। अब बताइए क्या होगा लंब का मान √2। अब हम यहाँ पे रखेंगे साइन का मान क्या होगा जी, साइन का मान आपका होगा लंब बराबर लंब बटा कॉर्न, तो लंब का मान √2 और कॉर्न का मान क्या निकाले थे √3। अब देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या है जी, चलिए यहाँ पे चलिए देखिए हमारा क्या था cos स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर के मान 1/√3 था, यानी cos के मान इतना था। इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो cos स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos के कितना मान है cos, बताओ तो। खाली यहाँ पे cos स्क्वायर के मान क्या हम नहीं रख सकते, 1/3 है, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा जी 1/√3 है ना, खाली cos के मान, यहाँ पे cos स्क्वायर के पूरा मान 1/√3 है, क्या हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/3, यानी 3 एकम 3 में से एक गल तो 2, यहाँ पे देखिए यानी साइन स्क्वायर के मान क्या हो गया बताओ तो 3 एकम 3 यानी 2/3। जब यहाँ पे साइन स्क्वायर के मान 2/3 आ गया, अब इसका मान क्या होगा 1/3 आ गया, क्या हो जाएगा जी, यानी देखो अब क्या हो जाएगा 3 एकम 3, यानी 3 एकम 3 बाटा में 2 - 1 यानी 1/3। क्या इसका ऑप्शन देखिए तो कहीं दिख रहा है C4 क्या होगा जी कैट। चलिए ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है, क्या पूरा देखिए, यानी 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया 4 दिया है। तो पूछा क्या है sec और का मान क्या हो। अब देखिए इसको तो एक को हम कैसे भी चेंज करेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस में यहाँ प्लस है, देखिए 3 - 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा में हम चेंज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग नहीं पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, यानी 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 7 में से 3 गया तो क्या हो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर गया ना तो 4 में से 3 गया तो क्या बचा, यानी 4 साइन स्क्वायर
थीटा बराबर 1, ये बाटा में चला गया तो क्या बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। जब स्क्वायर उधर यूज करेगा तो यानी साइन थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी साइन का मान क्या होगा जी 1/2 हो गया। अब इसका उल्टा क्या होता है सेक होता है, और देखिए और cos का मान यहां से निकाल लीजिए, तो साइन का मान लो जो लॉम्ब बटा क्या होता है कॉर्न होता है। अब लॉम्ब बटा कॉर्न होता है तो यहाँ पे देखिए हम आधार को मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉर्न का मान 2 दूनी के 4 -1, यानी आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी √3 खाली 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा केवल 3, यानी a बराबर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर इधर। अब देखिए जब आधार के मान √3 हो गया तो क्या बताइए, तो हम इसका मान नहीं रख सकते। सेक का मान क्या है बताइए, अब सेक का मान लीजिए क्या होता है, सेक का होता है कॉर्न बटा आधार, तो कॉर्न के मान आपकी कितना है बताइए, तो कॉर्न के मान 2 है और आधार के मान कितना है, आधार के मान √3 है। अब प्लस में क्या हो गया, ये देखिए 1/2 है ना, तो इसका होगा क्या होगा जी, इसका उल्टा होता है कॉर्न बटा लॉम्ब, तो 2 हो जाएगा, बाटा में 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, यानी √3 अब बाटा में 2 यहाँ पे +2 कहा है जी 2√3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो बी। इतना आसान क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा इसमें क्या था कैलकुलेशन था क्योंकि इसमें यहाँ पे चेंज करना था, बाकी इसमें कुछ है क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन ऐसा रखा भी जाता है क्योंकि आप लोग का इजी ना लगे। ये क्या है जी, देखिए ये जब इधर जाएगा ना तो कॉट थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा, यानी कॉट आपका ना यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बटा लॉम्ब। आप कॉर्न के मान के निकालेंगे ना, चलिए इस क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, आप कॉर्न के मान यहाँ पे निकाल लीजिए, कॉट के मान निकाल के साइन के मान रख के कॉस का मान रख के साइन का मान रख के कॉस का मान। देखिए ये मत बुझिए, बहुत ईजी है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कुछ है आप कहोगे तो इसे बना देते, ऐसे इसका आंसर आप लोग का पता है कितना है, चलिए बना ही देते हैं। क्या होगा जी साइन, पहले ना आप कॉर्न के मान निकाल लीजिए, क्या बहुत ईजी है कॉर्न के मान निकाल, कॉर्न के मान निकालने में है क्या जी इसमें बताइए, तो लॉम्ब का मान आधार का मान मिल गया ना, तो कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लॉम्ब स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 कितना हो जाएगा जी कॉर्न स्क्वायर बराबर, यानी 25 9 कितना होगा बताइए, तो यहाँ पे ना कॉट का होता है ना आधार बटा लॉम्ब, अतः 25 9 कितना होगा बताइए 9 5 14 का 4 1 2 1 3 34 हो जाएगा, यानी कॉर्न बराबर √34। जब कॉर्न के मान √34 आ गया तो यहाँ पे क्या करना बताइए, तो यानी 5 साइन का लॉम्ब का मान कितना है बताइए, लॉम्ब का मान 5, कॉर्न के मान कितना है जी, कॉर्न का मान कितना है 34 तो √34, फिर -3 कॉस के मान, यानी आधार बटा क्या होता है आधार बटा लॉम्ब होता है, तो आधार के मान क्या है बताइए, तो आधार के मान 3 और लॉम्ब के आधार बटा कॉर्न होता है, कॉर्न के मान √34। अब यहाँ पे बाटा में आइए 4, यहाँ पे साइन का मान था 5 बटा √34, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी कॉस के मान 3/√34। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए इसको हम क्या करेंगे जी 50 25 रूट कितना हो गया ये इतना 3 का 9 आइए √34, बाटा में क्या होगा बताइए, तो 5 का 20 √34, यहाँ पे प्लस 3 का 9 √34। बताइए तो इसमें एलसीएम, चलिए यहाँ पे कर देते हैं क्या, √34 का एलसीएम इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 25 डायरेक्ट 25 में से 34 गया तो 16 बचा। अब ये बाटा में चलिए यहाँ पे √34 यहाँ पे 20 और 9 कितना हो 29, तो जब ये इससे ये कैंसिल हो गया तो 16/29 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है जी, इसलिए बना दिया ना कि क्योंकि आप लोग को अब बोलेंगे ना कि सर को नहीं आ रहा था क्या पता, अब देखिए बच्चे सबको मन में बहुत आ रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्या था कैलकुलेशन था, क्या था जी कैलकुलेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। ये क्वेश्चन क्या आप नहीं बना सकते, जो नहीं बना सकता ना उसको बहुत पीटेंगे क्योंकि 10-15 बार फॉर्मूला लिखवा दिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक बता दे ट्रिक से, चलिए ट्रिक से बता देते हैं। मान लीजिए एक लड़का, इसमें क्या नाम है जी, चलिए हाँ शुभम नाम है, मान लीजिए शुभम नाम का कोई लड़का है, तो ये हो गया साइन थीटा और वहां पे वो उसके मान लीजिए कोई भी है वो हो क्या हो गया जी कॉस थीटा हो गया, और दोनों पे क्या चढ़ा स्क्वायर चढ़ गया, वो ना बुढ़ापा तक के लिए क्या हो गया 1 हो गया हमेशा। तो इसका आंसर क्या है जी 1, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल।
ये देखिए कॉट थीटा का मान क्या है बताइए तो, यानी कॉट थीटा का मान टेन का होता है, टेन का क्या होता है जी साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉस का कॉट का होता है इसका उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या ये नहीं पता है आप लोग का, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी, B4 बड़का बोर्ड। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा बराबर 3/5, यानी तो क्या 3 टेन थीटा का मान निकालना, क्या नहीं निकाल सकते हो आप, यानी कॉस का मान क्या होता है आधार बटा कॉड, अब आधार बटा कॉड कॉस के मान हो गया, तो हम क्या निकाल देंगे लंब के मान, है लंब स्क्वायर बराबर कॉर्ड स्क्वायर, बचा 25 माइनस 3 का 9, यानी लंब का मान आपका 4 आएगा, निकाल कर देख लीजिएगा 25 में से 9 हो गया 16, 16 रूट चलेगा यानी 4 आएगा, तो जब ये 4 आ गया तो यानी 3 ये से 10 का क्या होता है, 10 का होता है आपका लंब बटा आधार, तो लंब के मान क्या है 4, आधार के मान क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल, ऑप्शन नंबर क्या है 4, आंसर 4, यानी ऑप्शन नंबर C4 छोटकी बिलाई। क्या है जी बिलाई कर रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना, लड़कियों सबका थोड़ा सा ना ये सब ज्यादा ले लेती है लोग अपने क्या जी ईगो। ये क्या होता है साइन थीटा बराबर, ये इतना इजी क्वेश्चन जो नहीं बनाएगा उसको ना कुछ नहीं करेगा, क्या जी कुछ नहीं करेगा। चलिए क्या है ये लंब बटा आधार, तो क्या लंब बटा कॉड, कॉड के मान निकालना है, कॉड स्क्वायर बराबर 3 का 9 वाचक चौका 16, यानी कॉड स्क्वायर बराबर 16 9 क्या होगा 25, यानी कॉड बराबर डायरेक्ट 5 लिख दे, क्या इतना नहीं, इतना क्वेश्चन बना लिए ये 5 लिखेंगे नहीं समझ में आया, स्क्वायर चलेगा ये 5 का हो जाएगा। अब साइन का लंब का मान 5, सॉरी कॉड का मान क्या होगा जी, लंब का मान क्या है 3, और कॉड का मान 5, 3/5 कहाँ है 3/5, देखो तो 3/5, ऑप्शन नंबर डी में नहीं मिल गया। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी, आप लोग खुद से बनाएंगे, नहीं तो हम ही बना दे रहे हैं। 8 क्या हो गया 15, यानी साइन ए का मान। चलिए 1 मिनट समय देते बना लीजिए, तब तक क्या करें पानी पी लीजिए, बनिए जल्दी, तो देखते हैं कौन बना ले रहा है। चलिए तो कौन कौन बना लिया जी, ये देखिए ये होता है आधार बटा लंब, ये होता है लंब बटा कॉड, कॉड के मान निकालना है, कॉड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या है 15 225 प्लस 64 आज का 8 का स्क्वायर, यानी कॉड स्क्वायर बराबर 2 8 9, जोड़ कर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा जी, यानी कॉड बराबर रूट अंडर 289, कॉड बराबर क्या हो जाएगा जी 17 का स्क्वायर होता है, यानी ये 17 का मान आ गया, तो कॉड का मान 17 और लंब के मान क्या है 15, 15/17 देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 15/17, ऑप्शन नंबर ए। इससे भी आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ये नहीं बना सकते हैं। देखिए ना हमारा क्या है जी cos a बराबर 1/2, तो 1 - 2 cos स्क्वायर ए, एक ही क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 का, 2019 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो क्या आप देखिए तो 2019 का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये होता है आधार बटा कॉड, तो इसमें तो माने दिए ना 1 - 2 1/2 का स्क्वायर, यानी 1 - 2 इंटू 1/4, 2 एकम 2, यानी 1 - 1/2, 2 एकम 2, 2 में से 1 और 1/2 कहाँ है जी 1/2, देखो तो ढूंढो इसमें से कोई दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। क्या आप टॉप करोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के। चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आपके लिए है, क्या जी ये क्वेश्चन आपके लिए है। मेरा 20 को क्वेश्चन का अभी ना 20 को क्वेश्चन हर टॉपिक से कराए। देखिए 1 से अभी तक हम की त्रिकोणमिति पे आ गए, क्या जी वास्तविक संख्या से त्रिकोणमिति पे आ गए। इसमें से हर क्वेश्चन देखिए हर चैप्टर की आपको 20 को क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से आप ना जरूर 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ये केवल रिवीजन के लिए। और इसमें से ना रिवीजन करेंगे तो देखिए हम लोग का माइंड में क्या होता है टच में, मतलब हर टॉपिक रहेगा, उसका फॉर्मूला याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि देखिए हम क्या सोचे हैं कि जो भी बचा है अब सही को बनवा देगा तो कोई देखेगा जी नहीं देखेगा उतना देर तक। 20 को ये सब
सब क्वेश्चन के, सब चैप्टर के माइंड में टच में रहेगा क्या जी, ये क्वेश्चन का कंसेप्ट ये होगा, ऐसे क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। तो उम्मीद करते होंगे मस्त हो गए और आपको समझ में आया होगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस लेवल का है, जरूर ये कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कितना सही हुआ 20 में ये क्वेश्चन प्लीज उसमें बताइए, कि ताकि पता चले ना कि आपको कितना समझ में आया है, कितना आप बना रहे हैं हर टॉपिक से। क्योंकि देखिए सब में 20-20 को दिए है ना, और सब में एक क्वेश्चन आपको दिए हैं, क्योंकि अपने लिए बनाने का। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व करोगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आपके अंदर क्या होगा, एथी नहीं आएगा। और देखिए एक बात आपसे बता दे रहे हैं, अपने दोस्तों के पास ना शेयर कर दीजिएगा ध्यान से। क्या जी, ध्यान से। अगर नहीं करेंगे ना, देखिए इसलिए पहले क्या लाए, सरस्वती जी के फोटो लाए थे। सरस्वती जी को कसम खा के बोलिए, अगर जो भी एक कमेंट और एक शेयर, क्योंकि आपका एक शेयर से ना हमको मोटिवेशन मिलेगा अपने दोस्तों के साथ। जितना भी दोस्त है सभी को आप बोल दीजिए कि चलिए सक्सेस कोचिंग सेंटर बाई अमित सर पे आपको 10th का ना बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराया जाएगा, मैथ और हिंदी का। चलिए।